भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। हर बड़ी खबर, खबरों के पीछे का खेल, कोई लाग लपेट नहीं। चैनल 1 रिपोर्ट जल्द सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सदों से भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।
नमस्कार, मैं हूं शंकर अनिमेश। प्राइमेट में आपका स्वागत है। कहानी एक ऐसी कमसीन अदाकारा की जिसने जिंदगी जीनी अभी शुरू की थी। महज 25 साल की उम्र में उसने जिंदगी को अलविदा कह दिया। 25 साल की उम्र में उसने 3 फिल्में दी, बड़ी फिल्में, महानायक अमिताभ बच्चन के साथ, आमिर खान के साथ। लेकिन जिंदगी से अलविदा हो गई। जिंदगी से बेरुखी उसकी क्यों हुई? सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर जिया खान इस जिंदगी को अलविदा क्यों कह दिया। तो सबके जहन में यही सवाल है कि ख्वाबों की नगरी में क्या ख्वाब की कीमत जिंदगी से ज्यादा है? ये सवाल सबके जहन में है कि जिया खान ने खुदकुशी क्यों की। वो अपने करियर के निश्चित तौर से 3 साल से उसे फिल्में नहीं मिल रही थी, लेकिन खुदकुशी उसने जिंदगी को तरजीह नहीं दी। प्राइमेट में हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, जिया खान की मौत पर, और हमारे साथ हैं 3 मेहमान, 3 बड़े गेस्ट हैं। नलिन रंजन साहब जो फिल्म मेकर हैं, फिल्में बनाते हैं, फिल्मों को समझते हैं। साथ ही खुशविंदर जी हैं जो प्रोफेसर हैं जामिया की और इस मुद्दे को समझती हैं कि क्यों आदमी कट जाता है अपनी जिंदगी से, समाज से, और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करना होता है। और थोड़ी देर में मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगी राखी सावंत, मशहूर अदाकारा। लेकिन शुरुआत करते हैं बहस की। सबसे पहले सवाल नलिन रंजन साहब से। जी, नलिन रंजन साहब से हम आएंगे, बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जिया खान की पूरी कहानी, कैसे जिया खान फिल्मी दुनिया में आई, उन्होंने कदम रखा और 25 साल की उम्र में ही जिंदगी से बेरुख हो गई, जिंदगी उन्हें पसंद नहीं आई और आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए बेताब किसी अदाकारा के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि उसे अपनी पहली ही फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन के मुकाबिल पेश किया जाए। जी आप, अरे देखो गिरोगी तो। मैं क्या मरने से डरती, मैं जो भी सोचनी है करके ही छोड़ूंगी, समझे? साल 2007 में रामगोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द के साथ जिया खान ने मुंबई की रुपहली दुनिया में धमाकेदार एंट्री की। फिल्म कोई खास नहीं चली, लेकिन अमिताभ के साथ कुछ इंटीमेट सीन ने जिया को चर्चा में ला दिया। इसके अलावा उनके अच्छे कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी में अलग तरह के एटीट्यूड को फिल्मकार खूब पसंद कर रहे थे। नामी टीवी चैनल्स जिया के इंटरव्यू कर रहे थे, बड़े बड़े अखबार उनके बारे में छाप रहे थे। इसके बाद जिया ने आमिर खान की गजनी में रोल किया। साल 2010 में साजिद खान की कॉमेडी मसाला हाउसफुल में वो अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। हौले हौले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। लेकिन साल 2007 से शुरू हुआ वो सफर इस फिल्म के साथ 2010 में थम गया। सालों विदेश में रही कम उम्र की वो लड़की शायद मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की नब्ज नहीं पकड़ पाई। जिस दौर में करियर बुलंदी की ओर जाना था, बॉलीवुड में जिया की उम्मीदें खत्म हो रही थी। ये नाकामी अफसोस में तब्दील हुई तो वो डिप्रेशन में चली गई। कुछ साल अंधेरों में ही बीते और 3 जून को देर रात आई वो खबर जिया के लाखों प्रशंसकों को आंसुओं में डुबो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सवाल यह है कि जिंदगी से क्यों हार गई जिया खान? एक लड़की जो आती है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए, 3 बड़ी फिल्में करती है, लेकिन आखिर में खुदकुशी कर लेती है। ये बड़े सवाल हैं। हम शुरुआत करते हैं बहस की और सबसे पहले सवाल नलिन से। नलिन, सवाल ये है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री इतनी खोखली है कि एक अदाकारा आती हैं और 3 साल 4 साल में स्ट्रगल करती हैं और टूट जाती हैं और खुदकुशी की हद तक चली जाती हैं? देखिए, जब आप एक एक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझते हैं, तभी आप उतना इनपुट्स आप दे पाएंगे, उतना हार्ड वर्क आप कर पाएंगे।
तब कहीं जाकर एक फिल्म मिलती है। और इस केस में तो जिया को ऑलरेडी सबसे बेस्ट महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान के साथ फिल्म मिल चुकी थी। अब प्रॉब्लम यह हुई कि वो एक स्टार बन चुकी थी, उसके बाद उसे फिल्म नहीं मिल रही। तो ये एक बहुत हाई स्टेट ऑफ डिप्रेशन में जाने का एक वजह हो सकता है, जिसकी वजह से जिया ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। तो आप कह रहे हैं कि जो कम उम्र में शोहरत अचानक से मिल जाना, पैसा मिल जाना, स्टेटस मिल जाना, सब कुछ मिल जाना, यानी कि जिसको पाने के लिए बाकी दुनिया के जो लोग हैं काफी संघर्ष करते हैं, वो कम उम्र में मिल जाता है, तो आप उसको या तो संभाल नहीं पाते या फिर मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होते, और वो जब नहीं मिलता तो आप टूट जाते हैं। ये एक वजह हो सकता है। अब जिया ने किस लिए ये सुसाइड किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से बताएगा। थोड़ा प्री मैच्योर होगा ये कहना कि उसे फिल्म नहीं मिल रही थी इसलिए उसने सुसाइड किया। जैसे गुरुदत्त ने भी सुसाइड किया या आशा भोसले की बेटी ने भी सुसाइड किया, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक एक एस्पायरिंग एक यंगस्टर की बात है जो बॉलीवुड में ट्राई करता है, उसके एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं, उसे काउंसलिंग की भी बहुत जरूरत होती है, और वो सिग्नल्स देता है। जब भी एक आदमी जैसे सिग्नल दिया कि ट्विटर पे उन्होंने अकाउंट बंद कर लिया जिया ने, तो ये एक सिग्नल था कि उनके जो आसपास के लोग हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सुसाइड के केसेस 60% उन्होंने कम कर लिया है, बिकॉज वहां पर लोग ये जानते हैं कि अगर ये सुसाइडल टेंडेंसीज आ रहा है या वो सिग्नल्स वो ले रहे हैं तो काउंसलिंग वो पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है जिया ने भी, लेकिन बॉलीवुड में संभव नहीं है। जैसे कई बड़े फिल्मकारों की मैं बात सुन रहा था कि वो जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खुलते नहीं हैं, अपने परिवार के अलावा बाकी दुनिया से नहीं खुलते, तो उसमें कैसे काउंसलिंग की जाए? देखिए, आदमी तो हम और आप जैसे ही होते हैं वो लोग, और जब आप स्टार स्टेटस चाहते हैं या फिर एक सीढ़ी पर आप पहुंच जाते हैं तो आपको स्टार्स की तरह बिहेव करना पड़ता है, जिसका मतलब है आप आम आदमी के साथ आपको इंटरैक्ट नहीं करना है, तभी वो आपके पीछे भागेगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं भी सीख रहा हूं अभी, और यही रीजन है कि उन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है। लेकिन कोई ना कोई, उनकी माँ होंगी, उनकी दोस्त होंगी, उनके जिनसे वो खुल के बातचीत करती होंगी, वो सिग्नल्स उन्हें जरूर मिला होगा, और उस समय उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे उन्हें बचाया जा सकता था शायद। चलिए उष्मेंद्र जी, आपसे जान लेते हैं। आप सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं, सोशल वर्क और इन इलाकों में काम करती हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट है वो इतना कमजोर पड़ चुका है, और खास करके वैसे प्रोफेशन में जहां पे शोहरत है, अगर बॉलीवुड की बात की जाए या क्रिकेट की बात की जाए, अगर हम आम जिंदगी में करें तो तब भी वहां पे एक सोशल नेटवर्क है, वहां पे बिल्कुल लोग अकेले पड़ जाते हैं, और इन वजहों से इस तरह की हादसे होते हैं? जी शंकर जी, जैसे इन्होंने बताया कि एक एक्टर बनने के लिए या एक इमेज सी हो जाती है कि हमें अपने कॉमन मैन से एक डिस्टेंस बनाकर रखना है। आमतौर पर एक आदमी का बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहता है उसकी फैमिली, उसका फ्रेंड सर्कल। इनवेरिएबली ऐसे प्रोफेशंस में आकर लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, सोशल नेटवर्किंग यानी कि फेसबुक के ऊपर इस चीज ने लोगों को और ज्यादा लोगों से आइसोलेशन में ला दिया है, लोनलीनेस में ला दिया है। पीपल आर दो इन कॉन्टैक्ट, मतलब लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन बिल्कुल वर्चुअल ईमेल्स और उस तरीके से टच में है, लेकिन पर्सनली लोग बात नहीं करना जीवित दुनिया से उनका संपर्क जी। हमारा जैसे मेंटल हेल्थ जो है उसका जो एक पर्सपेक्टिव है इंडिया के अंदर वो बहुत कम है। मेंटल हेल्थ पर हम जोर ही नहीं देते हैं। जैसे हम किसी से अगर परेशानी है तो हमें लगता है साइकियाट्रिस्ट को मिलना या किसी से खुलकर बात करना, अरे वो तो किसी जो बहुत वीक कैरेक्टर है उसको करना चाहिए। सो वी समटाइम्स फील कि बहुत स्ट्रांग है, हम अपने आप इन चीजों से निकल जाएंगे। जी उष्मेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और नलिन भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और जानते हैं क्या है पहले पर्दे की काली दुनिया। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिर्फ जिया खान इस दुनिया में नहीं है, बल्कि ऐसी सैकड़ों बल्कि दर्जनों अभिनेत्रियां या अभिनेता रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। अगर दिव्या भारती की बात की जाए या फिर ऐसे मर्लिन मुनरो की बात की जाए, हिटलर की बात की जाए, ऐसे बहुत सारी शख्सियत हैं जो अपने करियर के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने खुदकुशी का सहारा लिया है। बॉलीवुड के बहुत से सितारों की जिंदगी उस दिए की तरह होती है जो दूर से रोशन नजर आता है, लेकिन उसकी तली पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। सिनेमाई शोहरत, पैसा और बुलंदी, इन सब को देखने का आम आदमी का अपना नजरिया है, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत जुदा है। खिलखिलाते और खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर पाना आसान नहीं है। सिनेमा पहली बार 1964 में गमजदा हुआ, जब बॉलीवुड को प्यासा और कागज के फूल जैसी ऐतिहासिक फिल्में देने वाले नायक निर्देशक गुरुदत्त जिंदगी से बेजार हुए। 39 साल की उम्र में नशे की ओवरडोज ने उनकी जान ले ली। कुछ लोग इसे खुदकुशी बताते हैं। अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है। हम इंतजार करेंगे। अदाकारी और खूबसूरती का बेजोड़ संगम थी मीना कुमारी। रुपहले पर्दे की इस नायिका की निजी जिंदगी में कदम कदम पर पत्थर पड़े थे। मीना अपने गम को शराब में डुबोती गईं, जिसकी वजह से कम उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गईं। साउथ की सुपरस्टार सिल्क स्मिता को ट्रेंड सेटर माना जाता है। उनके बिंदास अंदाज ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तहलका मचा दिया था। 35 साल की उम्र में घर से सिल्क की लाश बरामद हुई। निजी जिंदगी का तनाव उनकी खुदकुशी की वजह था। हाल में रिलीज हुई फिल्म डर्टी पिक्चर उन्हीं के ऊपर बनी थी। 90 के दशक की शुरुआत में दिव्या भारती ने एक रोशनी की तरह बॉलीवुड में एंट्री की। कुछ ही फिल्मों के बाद उनका करियर ग्राफ आसमान छूने लगा। साल 1993 में महज 19 साल की उम्र में इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई। ये खुदकुशी थी या साजिश, किसी को पता नहीं।
बला की खूबसूरत परवीन बॉबी का शुमार गुजरे जमाने की नामी अदाकाराओं में होता था। परवीन फिल्मों से दूर हुई तो पूरी इंडस्ट्री से कट सी गई। 55 साल की उम्र में घर से उनकी लाश बरामद हुई। ये खुदकुशी थी या कत्ल, आज तक साबित नहीं हो पाया। साल 2010 में मशहूर मॉडल विवेका बाबाजी ने मौत को गले लगा लिया। निजी जिंदगी की दुश्वारियों ने उसे तोड़ कर रख दिया था, जिसके बाद विवेका ने खुदकुशी के गलत रास्ते को अख्तियार कर लिया। साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन रुपहले पर्दे के रोशन सितारे जब इस तरह दम तोड़ते हैं तो अपने चाहने वालों को भी बड़ा गम दे जाते हैं। ऐसी खबरें सिनेमा की जिंदगी के पीछे का सच भी नुमाया करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। प्यार की नाकामी, अकेलापन, शराब की लत और गुमनामी का डर, ये वजह हैं जिसके कारण बॉलीवुड के सितारे या तमाम जो ऐसी शख्सियत हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नलिन, आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह होती है, और जिस तरह की शुरुआती जो जांच चल रही है उसमें जो वजहें आ रही हैं कि उन्होंने शराब पी रखा था, लास्ट जो बातचीत उनकी हुई, SMS का आदान प्रदान हुआ, 25 मिनट तक बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी की, तो आपको लगता है कि क्या आज की तारीख में जिंदगी से बड़ी ये सारे फैक्टर हो गए हैं? स्टेटस, पैसा, शोहरत, प्यार। कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एक फिल्म लिखी थी गांधी टू हिटलर, अब हिटलर ने सुसाइड किया, अपने आप को गोली मारा। उन्होंने शादी करने के पहले सुसाइड किया, उनकी वाइफ ने किया, और जिस दिन हिटलर ने अपने आप को गोली मारा उस दिन 5000 लोगों ने अपने आप को गोली मारा। वो एक प्राइड था कि मैं अब इस गुलाम देश का मैं कैसे इसको रन करूंगा। तो अलग अलग वजह होते हैं सुसाइड करने के लिए। और अभी तो बॉलीवुड, चूंकि ये सब लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग बॉलीवुड के हस्तियों के बारे में जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 12वीं के एग्जाम्स हुए हैं जी, ठीक है, नतीजे अच्छे नहीं आए जी, लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत होती है उनको, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो मीडिया का कोई भी क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र की हम बातचीत करें। तो इसे सिर्फ बॉलीवुड स्पेसिफिक बनाना मेरे ख्याल से शायद गलत होगा। इसे आम हर एक क्षेत्र में इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। आप इस तर्क से सहमत हैं उस्मिंदर जी कि जो आम जो फील्ड हैं, जो सामान्य जिंदगी के जो लोग हैं, वो जब आत्महत्या करते हैं और अगर सेलिब्रिटी आत्महत्या करता है, दोनों की जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी अंतर होता है। वो शोहरत, प्यार, स्टेटस, इसके जाल में फंसा होता है और उसमें कुछ बुनियादी फर्क है। नहीं शंकर जी, मुझे लगता है कि बुनियादी फर्क दोनों में नहीं है। ग्लैमर वर्ल्ड का जो चीज है बहुत उभर कर और बहुत हाइप हो जाता है और नजर आता है। जैसे अभी नलिन जी ने कहा कि 12वीं के कक्षा के जब नतीजे आते हैं तो जो बच्चे हैं वो जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं, वहां भी सफलता का दबाव है। जिंदगी की जो रेस है वहां भी सफलता का दबाव है कि अगर हम असफल हो जाते हैं तो समाज में हमारे लिए जीने की जगह नहीं है। बिल्कुल, सुसाइड का मेन कारण ही है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं और आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो एक डिप्रेशन सा आता है, एक नाकामयाबी की फीलिंग्स आती हैं, जिससे इंसान, सभी सुसाइड नहीं करते, डिपेंड्स, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, हर इंसान के सोशल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फैमिली सपोर्ट सिस्टम है जो बहुत एक पुराना हमारा सिस्टम रहा है, जहां परिवार पास में हो, काउंसलिंग करने वाला हो, बच्चे को एक प्रेशर जो माँ बाप की तरफ से दिया जाता है आज के वर्ल्ड में कि एक कैरियर बनना है, क्विक मनी मिंट करना है, तुमको बीटेक करना है, तुमको MBBS करना है, बहुत मतलब हर पेरेंट ये चाहता है मेरा बच्चा टॉपर हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। या हर व्यक्ति, इवन ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति चाहता है मैं टॉप का एक्टर हो जाऊं, टॉप की एक्ट्रेस हो जाऊं। टॉप पर तो एक ही आदमी हो सकता है। निश्चित तौर से नलिन, ये जो सवाल है कि आप सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पे टिके रहें और ये फिल्मी दुनिया उस तरह की दुनिया है जहां पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। अमिताभ बच्चन को भी देखना पड़ा था वो दिन। तो वैसे में आप हताश हो जाएं, निराश हो जाएं और आत्महत्या कर लें, और आप चूंकि आपने फिल्में लिखी हैं, उस वर्ल्ड को जानते हैं, तो क्या लगता है वो कैसे आम स्टार की जिंदगी होती है और कैसे वो हताश होते हैं, निराश होते हैं?
मुझे राजेश खन्ना का वो स्टेटमेंट अभी भी याद है जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था आपको कब लगा कि आपकी स्टारडम खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा था रोज मेरे यहाँ दर्जनों बुकें आती थी, एक दिन जब मैं उठा तो देखा ये बुकें आने बंद हो गए। तो जाहिर सी बात है जब आप सफलता की उन पादान पर आप चढ़ते हैं और फिर वो सामने आपको नहीं दिखता है तो एक डिप्रेशन आना जाहिर सी बात है। लेकिन आप समझें इस बात को कि अगर आप इस फील्ड में कूद रहे हैं तो ये अप्स एंड डाउन्स लगा ही रहेगा और एक साइकोलॉजिकल फिर आप काउंसलर को साथ में रखिए। काउंसलिंग क्या ये मुमकिन है कि एक जैसे क्रिकेट में हालांकि ये मुमकिन है कि हर मैच के बाद एक काउंसलिंग की जाती है और जब वो मैच खेल कर आते हैं तो काउंसलर कहता है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन क्या फिल्मी दुनिया में ये मुमकिन है कि जब फिल्म खत्म हो, फ्लोर से फिल्म चली जाए या सारी एक्टिंग हो जाए उसकी, तो उसके बाद उनकी काउंसलिंग हो? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आप समझिए एक औरत जो सामने बिकनी में सीन देती है शायद निजी जिंदगी में बिकनी में वो घर में ना घूमती हो। उन्होंने एक्टिंग करने के लिए वो बनाई है और उस फिल्म करने के बाद उसकी छवि ही वो सेक्सी जैसी बन गई है। तो काउंसलिंग की जरूरत है और परिवार वालों को भी काउंसलिंग की जरूरत है। देखो कि ये एक्टर है, बल्कि सिल्क स्मिता ने इसीलिए आत्महत्या की थी कि जो उनका फिल्मी इमेज था और उसको लेकर निजी जिंदगी में लोग कमेंट करने लगे थे, पत्तियां कसने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हेलेन के बारे में आप देखिए, वो कैबरे डांसर है, निजी जिंदगी में मैं उनसे मिला हुआ हूं, कितनी तहजीब वाली औरत हैं। तो ये फिल्मी इमेज जो बनती है और दर्शक भी आपको उसी तरीके से फिर ट्रीट करने लगते हैं। शक्ति कपूर को देखते ही लोगों को गाली देने का मन करता है, भले ही शक्ति कपूर एक अच्छी स्टार उस इमेज में ट्रैप हो जाते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल। और ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होता है। एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे 6 महीना से 1 साल लगता है और हर एक किरदार में मैं जीता हूं, तब जाके वो डायलॉग लिखता हूं और उसको एक्ट करने के लिए मैं उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता हूं और मिनट्स में वो शॉट देता हूं। इतनी मेहनत लगती है, तो काउंसलिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आपको मुझे लगता है कि क्या इसकी भी जरूरत है कि जो फिल्म सोसाइटी, जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत हों, वो लगातार इंटरेक्ट करें और बहुत सारी ऐसी पुराने जमाने की मशहूर अदाकारा या एक्टर्स हैं आज की तारीख में जो बड़ी बदहाली के कगार पे हैं और वैसी जिंदगी जीते हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट न करें तो कल की तारीख में वो भी हताश होकर सुसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड में आमतौर से ये माना जाता है, जिसको मैं विश्वास नहीं करता हूं, कि आपने फिल्में कर ली हैं और फिल्में नहीं मिल रही है तो आप रीजनल फिल्म्स कीजिए। रीजनल फिल्म्स भी, बॉलीवुड उगते सूरज को सलाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रीजनल फिल्म्स भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप टेलीविजन कीजिए। अब जिया खान के केस में इतनी यंग हैं, टॉप एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं, तो उनके लिए एक रीजनल फिल्म करना या टेलीविजन पर एक्टिंग करना, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बर्दाश्त के बाहर होगा। ऐसा नहीं कि जिया खान को ऑफर्स नहीं मिल रहे होंगे, हाँ, उस तरीके के ऑफर्स नहीं मिल रहे होंगे जिस तरीके की उन्होंने फिल्म किया है, और शायद वो मेंटली उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होगी कि जिसने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार की तरह साथ काम किया, वो एक बी ग्रेड फिल्म क्यों करे? ऐसा नहीं कि काम की कमी हो गई। एक वजह जो आ रही है कि जो कहा जा रहा है कि वो साउथ की किसी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने गई थी और उन्होंने कहा कि अपना वेट बढ़ाने के लिए, और ये उनको बहुत परेशान कर रहा था। और जो खबर आ रही है कि वो फिल्मी दुनिया को ही अलविदा कहना चाहती थी, जो उनकी मां कह रही है। तो आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन, तनाव इस लेवल तक था कि वो पूरी जहां उन्होंने करियर बनाया उसी इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती थी? ये धंधा है और गंदा है। अगर आपको याद होगा, राजकुमार की अंतिम ख्वाहिश यही थी कि जब मेरी बॉडी को बर्न किया जाए तो फिल्मी दुनिया से कोई नहीं यहां पर आए। तो है ये इंडस्ट्री की डिमांड है कि ये यहां पर गंदे लोग भी हैं, यहां पर तुरंत भीड़ लग जाती है आपके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए, तुरंत वही ऑटोग्राफ किसी और के पास लोग भाग जाते हैं और आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं। आपके इमेज पर आपकी बोली लगाई जाती है, आपको प्राइस उसी इमेज पर आपको दिया जाता है। एक पॉर्न स्टार को, सनी लियोन जैसे पॉर्न स्टार को एक ब्रांड बना दिया जाता है जिसके पास अभी डेट्स भी नहीं हो। तो ऐसे ही है ये लाइफ, आपको ये समझना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री इसी में जीना होगा, इसी में जीना। अगर आप आए हैं तो इसके अप्स एंड डाउन्स को आपको सहना पड़ेगा, और इसलिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है और इसलिए फैमिली को ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं ज्यादा प्रभावित तब होता हूं जब मेरी फैमिली में लोग मेरा इमेज को टार्निश करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है अरे मेरा स्मूचिंग सीन है पर्दे के ऊपर, पता नहीं मेरे फैमिली वाले इसको कैसे लेंगे। तो आदमी का खुद का काउंसलिंग और उसके आसपास के दोस्तों का भी काउंसलिंग, कि देखो ये उतार चढ़ाव चलते रहेगा। चलिए, नलिन हमारे साथ बने रहिए, उशबिंदर जी हमारे साथ बनी रहेंगी और हम इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिया खान की, जिसने 25 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। पुष्पिंदर जी, जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं और जो कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है बॉलीवुड का काला सच, क्या ये दुनिया इतनी खोखली है? जो जिस तरह से बात कर रहे थे नलिन की, लोगों की स्माइल जो है, जो मुस्कुराहट है, वो भी नकली है। तो ऐसे में फिर रास्ता क्या है? कैसे इसको स्ट्रांग किया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए? नलिन जी ने जैसे कहा कि जिया जी को ऑफर्स आ रहे होंगे टीवी के और कई प्रोग्राम्स के, रीजनल फिल्म्स के। चीज ये है कि हम अपने आप को एक फिक्स्ड उसमें डाल लेते हैं कि इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। जब हम एक जिस तरह कह रहे थे कि जब हम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नोबडी कम्स प्रिपेयर्ड, जबकि हम सब जानते हैं कि सूरज उगेगा और सूरज डूबेगा। इवन इन अ नॉर्मल लाइफ, जब बच्चों को हम कैरियर बोलते हैं कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, कोई भी उन्हें मेंटली प्रिपेयर नहीं करता कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर तू इंजीनियर नहीं बना तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो तू कर ही लेगा। हम हमेशा एक ऐसा पायदान उन्हें अचीव करने की कोशिश करवाते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी। और आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कि ये सब जानते बूझते हुए कि कोई सितारा टॉप पर कभी नहीं रहा, सब नीचे आए हैं। अमिताभ जी आए हैं, राजेश खन्ना जी आए हैं, हर एक का अपना एक दिन है और हर एक को आना है। लेकिन इसमें जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसे काउंसिल किया जाए? देवानंद साहब कहते थे कि स्टार जो होता है जिंदगी भर स्टार होता है। जब उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई थी तो वो अपनी पिक्चरें खुद प्रोड्यूस करते थे, खुद डायरेक्ट करते थे। अभी आप ये कह ही रहे थे, सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि इस इंडस्ट्री के अंदर ही वो लोग जो कि यहां से निकल कर गए, जैसे आपने कहा कि राजकुमार जी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से कोई मेरे फ्यूनरल पे ना आए, ऐसे लोग कट ऑफ करने से बेटर है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे काउंसलिंग थिंग्स बनाए जाएं जो पहले अभी रिसेंटली आई वाज हियरिंग ऑन FM कि धर्मेंद्र जी ने कहा है कि वो शाहरुख खान को और सलमान खान को एक ही मूवी में देखना चाहेंगे क्योंकि वो उनके बेटों के जैसे हैं। अगर एक फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करती है, जैसे जॉइंट फैमिली के अंदर बड़े बुजुर्ग होते थे और वो किसी के फेलियर के ऊपर उसको समझाते कोई थे, अपने दरवाजा नहीं खोलता ना। दिक्कत तो ये है कि भाई जो स्टार अगर गुमनामी में जी रहा है, वो अपने दरवाजा नहीं खोलता। वो कभी तो कभी खोलना पड़ेगा ना शंकर जी, कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। अब जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि धर्मेंद्र जी ने ऑफर किया है कि मैं अपनी फिल्म के अंदर चाहूंगा वो दोनों साथ, एटलीस्ट किसी ने कोई जो लड़ाई है या कोई अगर मतभेद है दो जनों के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश, लाइक अ फैमिली। एक परिवार के अंदर जब दो बच्चे आपस में बात नहीं करते तो माँ बाप उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। सो फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक फैमिली की तरह अगर बनती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। और ये ऐसा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, आप कहीं भी देख लीजिए, एक डॉक्टर अगर एक बच्चा अगर डॉक्टर बना है, कल को उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती है और उसकी अचीवमेंट, उसकी उम्मीदें ये हैं, उसके पेरेंट्स की उम्मीदें ये हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी, अगर उसे मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया कि अगर फेलियर होता भी है बेटा तो कोई बात नहीं और दरवाजे खुल जाएंगे,
तो सुसाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड सेम इज आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी यही बात सही बैठती है। नलिन, आप एक फिल्म भी बना रहे हैं वर्जिन ट्री, जिसमें एक सच्ची कहानी है, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड किया है, उसके ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि फिल्मी दुनिया या उसके स्टार या आम जिंदगी के जो कैरेक्टर हैं, आम जिंदगी के जो लोग हैं, उनमें भी उतना ही एकाकीपन है, या फिल्मी जगत के जो लोग हैं जो शोहरत पा जाते हैं वो अपने को आम जिंदगी से कट ऑफ कर लेते हैं और उनमें एकाकीपन ज्यादा है? मैंने सुसाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया है। डरखम ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी सुसाइड के ऊपर। इनफैक्ट मेरी शुरुआत उस समय से हुई थी जब मुझे लगा कि कुंभ के मेले में ये जो साधु होते हैं वो कह देते हैं कि मैं अब इस जीवन को त्याग करने जा रहा हूं, और अपने आप को पत्थर से बांध देते हैं और जीवन त्याग देते हैं। तो क्या इसे आप सुसाइड मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि वो अनाउंस करके, और पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था। जी। मेरी जो फिल्म है वो मेरा एक रूम पार्टनर था अरुण जायसवाल, उसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी और उसका ये मानना था कि उसने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है और वो दूसरे जन्म में, दूसरे ज़िंदगी में वो ट्रैवल करना चाहता है। हम लोगों ने काफ़ी काउंसलिंग की थी, फिर अपने शहर वो कलकत्ता में गया और फाइनली कोई उसे बचा नहीं पाए, तो उस पर ये आधारित है फिल्म। सिर्फ बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर कुछ पब्लिक हो जाता है। अगर कल को एक स्टार है जिसे उसे बैक का ऑपरेशन भी करवाना पड़े तो वो एक बहुत बड़ा खबर बन जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है किसी भी स्टार या किसी भी अदाकार के पास पे ऊपर, बिल्कुल उसकी पूरी जिंदगी जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लाइफ बन जाती है। बिल्कुल, और इसी इमेज का वो खाता है। जी। आज सलमान खान का इमेज है कि वो 6 पैक होल्डर है, तो वो होल्डर है। अब सलमान खान बाहर में जाके, दुबई में जाके अपने बालों का वो ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो इसलिए कराते हैं क्योंकि उस इमेज का ही वो है। वो सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है जो कि एक बहुत अच्छा फाइटर है, इसलिए, और मैं सलमान खान का फैन हूं तो उसी रूप में मैं देखने जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और इसी इमेज में ट्रैप होकर जो जिया खान के साथ हुआ कि भाई मैंने आमिर खान के साथ काम किया है या अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, तो दूसरे रोल मैं स्वीकार नहीं करूंगी, और वो एक प्रेशर उनके ऊपर होगा। शायद ये भी हो सकता है, और शायद ये भी कि उसे हॉट एक्ट्रेस की तरह पोर्ट्रे किया गया। देखिए जिया खान के साथ आप देखें, पहली फिल्म जो अमिताभ बच्चन के साथ आई, और जिस तरीके के कपड़े और जिस तरह के किरदार उन्होंने निभाया, उन्होंने एक्टिंग की, तो एक इमेज आ गया। और शायद साउथ का जो रोल उन्हें मिल रहा था, उन्हें शायद वेट गेन करने के लिए बोला जा रहा था, तो हो सकता है शायद इस द्वंद्व में एक डिप्रेशन की मुझे अब कोई हॉट हीरोइन की तरह नहीं शायद लेना चाहता है इस इंडस्ट्री में, हो सकता है, लेकिन ये हमारे गेसेस हैं। हाँ, नहीं, अगर प्यार की नाकामी भी मान ले, जिनके साथ वो प्यार कर रही थी, अगर उसकी भी नाकामी मान ले, तो क्या ये जिंदगी से बड़ा कारण है, बड़ा फैक्टर है सुसाइड करने के लिए, अगर आप नाकाम भी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नाकामी हर एक लेवल पर हर एक दिन आदमी को झेलना पड़ता है। बॉलीवुड के सेंस में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, पॉलिटिक्स के सेंस में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, कोई बड़ा वेंचर खोलने में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और वो भी वैसे प्रोफेशन में, बॉलीवुड में तो ये बहुत आज की तारीख में आम हो गया है कि आपके अफेयर्स बनते हैं, टूटते हैं। इसको मुझे लगता है स्टार्स भी गंभीरता से उतनी नहीं लेते। यही प्रॉब्लम है, गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आखिरकार वो आम इंसान होते हैं, उनके पास भी आम इंसानों का दिल होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि मीडिया उन्हें खदेड़ देती है, जहां भी वो कुछ पाएगा किसी और के साथ। अभी तो वी आर नॉट इवन श्योर, हमें तो ये भी नहीं पता है कि जिया जी के मरने का कारण क्या है, फिल्मों का कारण है या पर्सनल कोई उनका किसी से अंतरंग रिलेशनशिप था, या व्हाट इज द मेन रीजन, उनका मेन कारण क्या है। फिर भी जो हम स्पेकुलेट की बात कर रहे हैं कि जो इतनी मशहूर अदाकारा जो एक आती है और 25 साल में 3 फिल्में करती हैं और उसके बाद भी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती, जो भी वजह हो, उसके कारण सुसाइड कर लेती है। नहीं, लेकिन आप अगर देखें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका सितारा, आप धर्मेंद्र जी देखिए या और जितेंद्र जी देखिए, और कई एक्टर्स ऐसे देखिए जो बहुत कामयाबी पर रहे और आज वो नहीं है उस बुलंदी पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला है। मे बी इट्स प्लानिंग, मे बी इट्स देयर फैमिली, जिन्होंने या शुरू से ही उनको मालूम था कि हम इसमें नहीं करने वाले, उन्होंने उसी धीरे धीरे अपने आप को वीन ऑफ किया उस इंडस्ट्री से। इसी इंडस्ट्री के अंदर अब वो टीवी की दुनिया में आ गए, दे आर नाउ adapting themselves to the changes that are समय के हिसाब से उन्होंने अपने को चेंज किया। बिल्कुल अपने आप को चेंज किया। अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं इससे नीचे, इस पायदान से नीचे तो हम उतरेंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम जो है वो आने के चांसेस ज्यादा हैं। डिबेटेबल। आप वही हैं जो आप सोचते हैं, आपको समझना चाहिए। जब मैं अमिताभ बच्चन बनने की ख्वाहिश रखता हूं तो मैं अमिताभ बच्चन की तरह सोचता हूं, एक्ट करता हूं और मेहनत करता हूं। जिस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं अब ये नहीं हो पाएगा, तो वाकई में मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। ये दिक्कत नहीं। नलिन जी, हर एक व्यक्ति अमिताभ कैसे हो सकता है? अमिताभ है और आप नलिन हैं।
हर एक की अपनी पर्सनालिटी है, हर एक की अपने सोशल सर्कल्स हैं, आपकी ब्रिंगिंग अप है, आप कितने, बिकॉज एवरीबडी डजंट कमिट सुसाइड, हर एक सुसाइड नहीं करता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को कैसे लेते हैं, हाउ स्ट्रांग यू आर टू टेक द नेगेटिविटीज ऑफ लाइफ, आप कितनी जिंदगी की परेशानियों को झेल सकते हैं। कुछ बहुत झेल जाते हैं, कुछ नहीं। अमिताभ जी के दौर में भी मुझे याद है, हम बच्चे थे जिस वक्त वो दौर आया कि अमिताभ वॉज आउट, और अमिताभ जी का जो कमबैक है वो इतना स्ट्रांग रहा कि बहुत सारे एक्टर्स आए कमबैक में, बट आई डोंट थिंक एनीबडी हैज बीन एबल। सो एवरीबडी, और एक किस्मत की बात भी है, एक किस्मत की बात भी है कि आपको अच्छे बैनर्स मिले, उनको केबीसी मिला, उनको और कई ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जो हर एक के साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल नलिन, एक फैक्टर ये भी होता है कि जब आप शुरुआती दौर में जाते हैं, आपको ब्रेक मिलता है, फिल्में मिलती है, और उसके बाद आपका जो लाइफस्टाइल है वो उसमें और आम जिंदगी में बहुत फर्क आ जाता है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, फ्लैट्स ले लेते हैं, और उसके बाद जो आपकी पूरी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है, और 3 साल के बाद अगर आप फिल्मों में, आपको फिल्में नहीं मिल रही है, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद हताशा आने, एग्जैक्टली तो यही मैं कहना चाह रहा था। जैसे अमिताभ जी के साथ भी हुआ था, एक बार एक दौर ऐसा था जहां वो बैंकरप्ट हो गए थे एबीसीएल के पास। अगर अमिताभ जी अपने आप को हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते और उनमें किलर एटीट्यूड नहीं रहता कि नो आई एम स्टिल द बेस्ट, ही वुडंट हैव डन अ कमबैक। यहां पर यह प्रॉब्लम आती है। अगर मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एज एन एक्टर और मैं सोच लूं नहीं चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, समझौता कर लेता हूं, चलो ठीक है अब ये करता हूं। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे आदमी ने वो किलर इंस्टिंक्ट रखा, नहीं आई एम द बेस्ट, एंड ही केम बैक विद कौन बने, टेलीविजन किया, कमाया, फाइनेंशियल डेफिसिट खत्म किया और बाउंस बैक किया फिल्म्स में भी। एक दौर ऐसा था जहां पत्रकारों ने अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया था, वो 80s का दौर था, लेकिन ही केम बैक, ही स्टिल द सुपरस्टार। तो आपको समझना पड़ेगा, एवरीथिंग इज इनसाइड द हेड। इस केस में क्या हुआ होगा, शायद कि जिया खान ये अपने आप से जरूर लड़ रही होंगी, वो लड़ रही होंगी, पिछले 3 साल से लड़ रही थी, और जो उनकी मां का कन्फेशन है कि वो फिल्मी इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती थी, ये बहुत बड़ा बोल्ड फैसला था कि जिस प्रोफेशन के लिए आप लंदन से, उनका जन्म न्यूयॉर्क में होता है, लंदन में पढ़ाई करती हैं और वहां से आती है बॉलीवुड करियर बनाने के लिए, और उस प्रोफेशन को छोड़ना चाहती है। जी तो ये शायद बहुत बड़ा हो सकता है कि उन्होंने फैसला ले लिया हो। अभी जब तक खुलकर नहीं आती हैं चीजें, देयर कैन बी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सुसाइड का फैक्टर एक फिल्म ना मिलना नहीं हो सकता, देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स बिहाइंड इट। उसके पीछे हम सारे फैक्टर की बात कर रहे हैं कि सारे फैक्टर हम जानना चाहते हैं कि क्यों दबाव में आ जाते हैं ऐसे सेलिब्रिटी। बिल्कुल, जैसे आपने अभी कहा कि अमिताभ जी ने कमबैक किया, राजेश खन्ना साहब ने भी एक टाइम पे कोशिश की थी, आए भी 2-3 फिल्में की, जैसे अलग अलग आई उनकी और 1-2 और फिल्में आई, लेकिन वो उस तरह का वापस नहीं आ पाए। इट इज लेकिन वो झुके नहीं, मतलब जिंदगी जीने की जो उनकी लालसा थी, और यहां तक कि राजेश खन्ना साहब को मैं जानता हूं, और उन्होंने छोटे मोटे कार्यक्रमों में जो शादी तक अटेंड करने लगे थे पैसों के लिए। तो एक एक्टर जो राजेश खन्ना, जो एक जमाने का सुपरस्टार था, और वो एक शादी अटेंड करने के लिए 10 लाख रुपए के लिए शादी अटेंड कर रहा है, लेकिन जिंदगी जी रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो न्यू कमर्स में टूट जाते हैं, या फिर जो फैमिली सर्किल से कट जाते हैं, या जिनका सोशल सर्किल नहीं है, वो एक बड़ी वजह होती है। अगर आप फिर से देखें तो जितने हमारे हाई क्लास एक्टर्स रहे, उनमें अगर आप देखें, कुछ लोगों ने जिसने परिवार को बहुत अहमियत दी, और जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि जैसे ही एक्टर बने, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, अपना लाइफस्टाइल इतना हाइप कर लिया कि कल को फिल्में नहीं मिली, लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को डाउन टू ग्राउंड रखा, अपनी परिवारों के साथ मिलकर रहे। आप शाहरुख जी को देख लीजिए, जिनकी जिंदगी के बारे में बातचीत की जाती है, उनकी लाइफ दिखाई जाती है। आप क्रिकेट में देखिए, सचिन जी को देखिए, और कई लोगों को देखिए जो परिवार के टच से नहीं हटते और अपने स्टैंडर्ड को वही मेंटेन करके रखते हैं जिसको अल्टीमेटली वो मेंटेन कर पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए ऊपर जाना नीचे जाना, वो कहीं ना कहीं परिवार बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, जिसके रहते इंसान को सुसाइड करने की नौबत कई बार नहीं आती है, क्योंकि परिवार उनको सपोर्ट कर लेता है, परिवार उनसे कहता है हो गया। और शायद भगवान में विश्वास, ये भी एक फैक्टर है जो कि काफी डिबेटेबल हो सकता है। कई बार ये होता है कि शायद भगवान को यही मंजूर था, या फिर हमारी किस्मत यही मंजूर था, तो उसको लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग विनर्स हैं उनमें अभी भी किलर इंस्टिंक्ट है, फाइटिंग बैक का स्पिरिट है, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो शेर थे और शेर की तरह रहते हैं। मैं एक सर्वे, के अग्रवाल डॉक्टर हैं, उनका एक सर्वे था, वो कह रहे थे कि जो क्रिकेट है, जो खिलाड़ी हैं, उनमें कुछ 61 या 62 लोगों का उन्होंने सर्वे किया था, उसमें 6 और 7 ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने अपनी जिंदगी में सुसाइड किया।
लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने 100 लोगों का स्टडी किया और उसमें से 55 ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसाइड किया है। तो उसके पीछे एक तर्क था कि जो खिलाड़ी होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, उसके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट होता है। जो बॉलीवुड के लोग होते हैं वो इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और यही रीजन है कि अपने आप को खबर में रखने के लिए आजकल की नई अभिनेत्रियां जो हैं वो न्यूड पिक्चर्स ट्वीट करती हैं और किसी तरीके से खबर में अपने आप को बनाए रखती हैं। वो इतना ज्यादा पैशन हो जाता है पॉपुलर अपने आप को करने का कि इस तरीके से वो इस चीज में ग्लैमर का जो क्रेज है और फेम का जो क्रेज है, आप मतलब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अगर हम जिया जी की लाइफ को देखें तो सबसे पहली फिल्म 18 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी पिक की जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू था। वो जानती थी बहुत कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा। शायद बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस भी ये करने से पहले शायद 2-4 बार सोचती, लेकिन बिकॉज इट वॉज गोइंग टू गिव हर इंस्टिंक्ट फेम, जो हुआ भी और जो मिला भी, शायद उसके लिए उन्होंने वो फिल्म दी। वन कैन सी द क्रेज फॉर ग्लैमर या अपने आप को बहुत फेमस करने का एक जो क्रेज रहता है इस लाइन में, वो नजर आता है। और शायद 3-4 साल के अंदर जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो इंसान उसको नहीं ले पाता है, और शायद इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया और शी टुक द स्टेप। नलिन, आपको लगता है कि जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होनी चाहिए, जो न्यू कमर्स आते हैं या फिर जो करियर की ढलान पे हैं, उनके अंदर ऐसे सितारों को करना चाहिए जो लोग अक्सर हाँ नहीं करते? जैसे मैं कई जो डायरेक्टर्स हैं उनकी बातें सुन रहा था, उसमें अनुराग वासु कह रहे थे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर लोग ध्यान नहीं देते शुरुआती सालों में, और वो गाड़ी बंगला और इस तरह के इन्वेस्टमेंट जहाँ पर दिखावा, चूंकि बॉलीवुड दिखावे की दुनिया है तो दिखावा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। और आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे भी खर्च करना चाहिए या सेव करना चाहिए जो अगर आपको फिल्म में नहीं मिले कल की तारीख में तो आपका खर्चा चलता रहे। देखिए, बहुत अच्छा ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं एक उदाहरण से देता हूं। राकेश रोशन ने अपना घर को गिरवी रखकर ऋतिक रोशन को लॉन्च किया था जी। अगर वो फिल्म पिट गई होती तो शायद वो सड़क पर रहते। अब इतना ज्यादा आप बिलीव करने लगते हैं अपने आप में, इतना ज्यादा उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करने लगते हैं, नहीं ये वर्कआउट करेगा और ये नहीं किया तो ऐसे भी मेरी जिंदगी बेकार है। आप कैलकुलेट ये करने लगते हैं कि अरे मैं 30 साल का हो चुका हूं, 60 साल से ज्यादा और क्या जीऊंगा, अगर शान से नहीं जिया तो फिर क्या जिया। इस मुकाम में कई बार होता है कि फिल्में पिट जाती हैं और जो लोग प्रोड्यूसर्स खासकर वो कर्ज में आ जाते हैं और कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं। और मकान को गिरवी रखने की कहानी तो बहुत हमने सुनी है, बहुत ज्यादा है ये, काफी। जैसे आप कह रहे थे और आपने अभी कहा, देख बहुत कम लोग ऐसे होंगे, लेकिन इतने ज्यादा उदाहरण, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में ही जैसे हमको न्यूज पढ़ते रहते हैं, आप देखिए सुनील शेट्टी साहब हैं और कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं और कई इवन क्रिकेटर्स जो अपने प्रोफेशन के दौरान ही उन्होंने कोई होटल्स खोल लिए हैं, उन्होंने कोई ऐसे साइड बिजनेसेस खोल लिए हैं कि अगर उनको दैट इज व्हाट वन सेज कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर सारी चीजें एक ही में रख देंगे या एक ही चीज पर आप निर्भर करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। जो थोड़े से भी लोग ऐसे हैं हु आर अवेयर, जो अपने आप को जानते हैं कि इस लाइन के अंदर डाउनफॉल आएगा, क्योंकि यू कैन नॉट बी ऑन टॉप एवरी टाइम, आपको नीचे आना ही आना है, कोई और आपको कवर करेगा ही। बट द प्रॉब्लम इज नो वन थिंक्स सो, एंड द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग कि इसके बाद मेरा डाउनफॉल होगा, आई कांट फाइट टू रीच एट द टॉप। बट आप देखिए नलिन जी, अच्छा एक बात ये भी है कि जो पेस्ट्री फिल्म बनी थी उसमें जो लोग कहते हैं और जो बॉलीवुड को जानते हैं कि सबने संवेदनाएं जता दी, सब बहुत दुखी हुए, सबने अपनी अपनी बातें रख दी, लेकिन कल से फिर सबकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी और जो भी आज की तारीख में क्राइसिस में अगर कोई स्टार है उसके घर पे कोई नहीं जाएगा और सब अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है रियल जिंदगी में। इनफैक्ट वो लोग जाते हैं क्योंकि मीडिया वहां रहती है, लोग लाखों लाख रुपए पे करते हैं कि मेरी खबर जो है पेज 3 में छपे, और वो पेड होता है मीडिया का, ये भी एक रूप है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन क्या कीजिएगा, इस तरह की जिंदगी जो लोग जीना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग जो इस जिंदगी को जीना चाहते हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इसको चूज किया, वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। इसमें भी किक है। देखिए मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रही है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। एक आम आदमी जो कि लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं और आपने अपनी तैयारी कर रखी है, मेंटली भी तैयारी कर रखी है, आर्थिक रूप से भी तैयारी कर रखी है कि ये सब उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में होंगे? ये होंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं। और चूंकि मैं अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छा मानता हूं ये उतार चढ़ाव के साथ, बनिस्पत की एक मेरा दोस्त है जो सरकारी बैंक में काम करता है, स्कूटर से जाता है, 10 से 6 की उसकी नौकरी है, वो आके सो जाता है और शायद रिटायरमेंट तक यही करेगा, शायद उसके बाल बच्चों में अपना सुख देखेगा और एक दिन वो गुजर जाएगा। मैं अच्छे काम की तरह अपने काम को दिखलाऊंगा, दर्शकों में प्यार बांटूंगा, दर्शकों में स्टार बनूंगा। मैंने स्वेच्छा से ये जिंदगी तय की है।
इसी के साथ अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन ये भी लेकर चलें कि आप फिल्म बनाएंगे एंड खुदा करे दुआ है कि आपने आप सारी अपनी संपत्ति लगा दी और आपकी फिल्म पिट गई, आप कंगाल हो गए, आप तो दिवालिया हो गए और कल की तारीख में सुसाइड की स्थिति आ जाए, तो इसके लिए एहतियात क्या बरता जाए? यूजुअली ऐसा नहीं होता है। फिल्म मेकिंग अब एक सेफ बिजनेस हो गया है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से हुआ है। जी, मल्टीप्लेक्स के आने से बहुत सेफ बिजनेस हो गया है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक आदमी का पैसा यूजुअली नहीं लगता है, जब तक वो राकेश रोशन और 70 करोड़ 100 करोड़ की बजट की बात अलग रहती है। और वो लोग इतने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं कि वो उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो 10 और फिल्म ले आएंगे और उसमें इकोनॉमिक से वो वर्कआउट कर लेते हैं। तो पहले जैसा ये नहीं रहा कि हमने घर बेच दिया और सब कुछ करके बॉम्बे भाग गए स्टार बनने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। अब नए फिल्म मेकर्स को चांस मिल रही है, नए फिल्म भी लोग देखना चाह रहे हैं और ये दौर अब बदल रहा है। जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री में अब सेफ्टी आ गई है, सिक्योरिटी आ गई है, उसी हिसाब से फिल्म में भी ये सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई है। मेंटली यस, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, इसका मजा लेना चाहिए हमें। जब आप दुख होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आपकी आंखों में पानी आती है, आपकी फिल्में नहीं चली, उसको भी एंजॉय करना सीखिए। आपने स्वेच्छा से इसको चूज किया है, बिकॉज रोने में भी बहुत मजा आता है और हंसने में भी बहुत मजा आता है। कीप अ साइकोलॉजिकल काउंसलर थ्रू आउट यू, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, या फिर आप बॉलीवुड में ये सपने देख रहे हैं, या चैनल स्टैब्लिश करने का ये सपना देख रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, क्योंकि आपने सपना बड़ा देखा है तो हाइज एंड लोज भी आपके बड़े होंगे। कीप अ काउंसलर बिसाइड्स यू एंड कीप प्रॉपर मेडिकेशन। आई बिलीव इट्स 90% ऑफ द टाइम्स इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम। कीप अ होम्योपैथ बिसाइड्स यू नो, अगर एलोपैथ आपको ये नहीं कर रहा है तो, एंड थ्रू साइकोलॉजिकल काउंसल्स। लेकिन हाँ, सपने देखना मत छोड़िए, योर एटीट्यूड कभी नीचे मत रखिए। until unless you have this killer's attitude, you can't make it big. चलिए, आप दोनों बने रहिए, नलिन और उशविंदर जी हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन लबुलुबाब यह है कि सपने देखना मत कीजिए। जिया खान की कहानी हम आपको बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। शंकर अनिमेश के साथ प्राइम 8 मंडे टू फ्राइडे 8 PM। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिया खान की, जो सालसा सीखती थी, पियानो बजाती थी और जिंदगी से लबरेज थी, कई तरह के डांस करती थी, लेकिन आखिर में खुदकुशी कर ली। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। नलिन, जैसा हम बात कर रहे थे कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी को प्लान करते हैं और एक जिंदगी को अनप्लान करते हैं, अनप्लान वे में चलते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन भी हैं जो कि बहुत प्लानिंग के साथ नहीं चलती, जिसमें बॉलीवुड है, फैशन इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, जो बहुत प्लानिंग के साथ नहीं चलती है। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि कैसे उस वोलेटाइल प्रोफेशन में अपने को प्लान करके चला जाए? फाइनेंशियल जैसे मैं नवाजुद्दीन की कहानी बताता हूं कि नवाजुद्दीन जो बार बार ये कहते हैं, 16 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। गांव वालों ने कह दिया कि भाई ये हीरो नहीं बनेगा, मां कहने लगी कि बेटा तू कुछ और कर लो, लेकिन उस व्यक्ति में जज्बा था और उसको लगता था कि मैं हीरो बनूंगा, और वो संघर्ष करता रहा। तो इस तरह की प्रोफेशन में कैसे अपने को प्लान किया जाए? फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत जरूरी है कि रोजी रोटी आपका एकदम सेफ रहे।
रेस्ट, यू हैव टू टेक अ रिस्क। आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा और किलर्स इंस्टिंक्ट के साथ जाना पड़ेगा। आप इतना सिक्योर अगर आप लाइफ चाह रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में एक क्लर्क का नौकरी कीजिए। आप स्टार बनने क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। जब आप चाह रहे हैं कि लाखों का आप एक सक्सेसफुल एंकर हैं, अभी लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो इसके लिए आपने प्लानिंग की है और ऑन द स्पॉट बहुत कुछ इंप्रोवाइज आप करते हैं। और कई बार ये होती है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की टीआरपी अच्छी जाती है तो उधर से प्रोड्यूसर कॉल आता है, नहीं इसको इलैबोरेट करो, ये करो। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग एज सच नहीं, ऑन द स्पॉट डिसीजंस भी आपको लेना पड़ता है। यही मजा है इस फील्ड का, इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। और इट्स वर्थ अ ट्राई। डिस्पाइट ये सुसाइडल केसेस जो होते हैं ये हर इंडस्ट्री में होता है, सिर्फ आप मीडिया के बारे में या फिर फिल्मों के बारे में आप इसको नहीं लीजिए, ये हर एक केसेस में होता है। एक काउंसलर आप जरूर साथ में रखिए, एक मेडिकल काउंसलर जो कि अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। और इसको अगर आप नलिनी, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं मेडिकल काउंसलर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डेवलप नहीं है। लोगों को ये लगता है कि काउंसलिंग वही करवाता है या वो मेंटली अपसेट हो या बीमार हो, या जबकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझे भी किसी वक्त जरूरत पड़ सकती है, आपको जरूरत पड़ सकती है। ये कॉन्सेप्ट गोइंग टू प्रोफेशनल काउंसलर, मुझे लगता है कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी काउंसलर हो सकता है जिससे आप अपने दिल की बात खोल सकते हैं। आप समुद्र के किनारे चले जाएं और अपनी भड़ास निकाल दें। बिल्कुल भड़ास निकाल दें। अब जैसे आप प्लानिंग की बात कर रहे थे, मैं खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कल को मैं रिटायर होती हूँ, मेरी जॉब में आज मुझे मनी मिल रहा है, कल को अगर मैं प्लान करके नहीं चलती हूँ, जिस दिन मैं रिटायर होती हूँ अगले दिन मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी, क्योंकि मेरे खर्चे, मेरा सारा जो तामझाम है वो नहीं कर पाऊंगी। बट देन वी हैव टू प्लान। और ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर तो जो एक ग्लैमर के लिए क्रेज है, वन हैज टू मेंटली प्रिपेयर कि ये ग्लैमर हर वक्त नहीं होगा। लोग मुझे आज भी पुराने एक्टर, जब हम बॉम्बे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो रुपेश कुमार जी नजर आते हैं तो हम तभी कहते हैं ओह रुपेश कुमार, पहचानेंगे लोग आपको, जानेंगे लोग आपको, लेकिन उस तरह का हाइप नहीं मिलेगा। और कई बार इंडस्ट्री में ड्रग्स, अल्कोहल, ये भी कई वजह होती है साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने के लिए। रातों रात में हमें काम करना पड़ता है, दिन में हमें काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, वो रहता है। जैसे फरदीन खान वगैरह ये पकड़े गए थे हीरोइन और कोकीन के इन सब मामलों में। ये प्रेशर इंडस्ट्री है, लेकिन जरूरत है इसको पहले जानने के लिए कि इतना प्रेशर मैं ले पाता हूं और उसी हिसाब से उतना ही काम को मैं उठाऊं। और उसमें प्लानिंग की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट्स, या आपने शराब का सेवन किया या आपने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया है, वहां से ये सिंबल्स ऑफ डिसबैलेंस आपका शो करना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नलिन रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उशविंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सवाल सबके जेहन में रहेगा कि ख्वाबों की नगरी में एक ख्वाब की कीमत जिंदगी तो नहीं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए, हाँ